सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस हम लास्ट क्लास में डेट एंड टाइम चैप्टर पढ़ चुके थे एंड हमने बोला था ये हमारा टोटल चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी और समझी थी, ठीक है। अब नया चैप्टर हमारे पास है टाइमिंग बेस्ड इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। सो गाइस ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है एंड ये हमारे पास एंड इस चैप्टर में आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि हम इसमें 1 से 2 प्रोजेक्ट भी क्रिएट करने वाले हैं। अब टाइमिंग बेस्ड इवेंट है क्या, आपको नाम से ही थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। टाइमिंग बेस्ड इवेंट वो इवेंट जो टाइमिंग की बेस्ड पे चलते हों। आपको एक बात पता है, जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं एंड देन मैं उसको कॉल करवाता हूं तो वो फंक्शन मेरे पास कब कॉल होता है, जब मैं उस फंक्शन को कॉल करवाता हूं, ठीक है। अब क्या हो कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने एलर्ट को रन किया हुआ है। अब मैं वेब पेज पे जाऊंगा तो मैंने फंक्शन कॉल करवाया हुआ है, तो क्या होगा, वो अलर्ट मुझे डायरेक्ट शो हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल फंक्शन। अब टाइमिंग बेस्ड इवेंट इसमें हमारे पास क्या जान डालता है, हमारे पास एक क्या ऐड चीज करता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका ये फंक्शन 5 सेकंड बाद रन हो या 2 सेकंड बाद रन हो तो वहां पे आपके ये टाइमिंग बेस्ड इवेंट काम आते हैं। अगर मैं उस फंक्शन को टाइम दे के 2 सेकंड बता दूं, 2000 मिली सेकंड इक्वल टू 2 सेकंड अगर उसको बता दूं तो वो अलर्ट मेरा जो है, जब मैं वेब पेज पे जाऊंगा या कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आएगा तो वो फौरन नहीं चलेगा, वो 2 सेकंड बाद चलेगा। किसकी हेल्प से? टाइमिंग बेस्ड इवेंट की मदद से। ऑलराइट, अब हम इसमें क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं टाइमिंग बेस्ड इवेंट में। हम इसको पहले थ्योरिकल समझेंगे, इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल भी समझेंगे एंड देन हम इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करने वाले हैं। आई होप आपको काफी मजा आने वाला है। सो आपको जुड़े रहना है इस वीडियो के साथ और इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे वो भी आपको जरूर देखने हैं ताकि आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकें। ऑलराइट, सो गाइस ये हमारे पास है लिस्ट ऑफ टाइमिंग बेस्ड इवेंट। इसमें हम कौन कौन से इवेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास सेट टाइम आउट, इसके बाद है हमारे पास सेट इंटरवल, देन क्लियर टाइम आउट एंड देन क्लियर इंटरवल। ये हमारे पास 4 मेथड्स हैं। ये हमारे पास 4 टाइमिंग बेस्ड इवेंट हैं। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं डेफिनेशन टाइमिंग बेस्ड इवेंट के। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल होता क्या है। तो सेट टाइम आउट हमारे पास क्या होता है, The set timeout function is used to execute a function or code block after a specified delay in milliseconds। जो मैंने आपको शुरू में ही समझाया कि टाइमिंग बेस्ड इवेंट हमारे पास क्या होता है। तो सबसे बड़ा रोल जो हमारे पास होता है वो सेट टाइम आउट का होता है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन इमीडिएटली रन नहीं होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन थोड़ा सा डिले रन हो, इमीडिएटली रन ना हो, मैं उसको मिली सेकेंड्स पास करूंगा एंड देन ये सेट टाइम आउट के जरिए मैं उस फंक्शन को थोड़ा सा लेट कॉल करवा सकता हूं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सेट इंटरवल। द सेट टाइम आउट फंक्शन इज यूज्ड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ फंक्शन और कोड ब्लॉक एट अ स्पेसिफाइड इंटरवल इन मिलीसेकंड्स। ये क्या करता है, इसको अगर आप कोई भी सेकंड्स देते हैं कि ये फंक्शन भी कुछ सेकंड्स बाद रन होना चाहिए, तो ये क्या करता है, एज अ लूप वर्क करता है, ये रिपीटेडली वर्क करता है। ये कुछ सेकंड बाद वही काम रिपीट करेगा जो आपने इसको बताया होगा। ऑलराइट, तो ये हमारे पास होता है सेट टाइम आउट एंड देन सेट इंटरवल। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का सिंटैक्स किस तरह होता है, ठीक है। सो ये सिंटैक्स है हमारे पास सेट टाइम आउट का। अगर आप यहां से लेके यहां तक से फंक्शन चेक करो तो ये हमारे पास वही ओल्ड फंक्शन है जो हम क्रिएट करते थे। फंक्शन माई कॉल बैक, इट शेड्यूल द कॉल बैक फंक्शन आफ्टर अ डिले ऑफ 2000 मिली सेकेंड। जैसे ही ये मेरे पास फंक्शन है, इसको मैं कॉल करवाता था तो ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाता था। अब सेट टाइम आउट का क्या होता है सिंटैक्स, मैंने लिखा सेट टाइम आउट, उसके अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल करवाया, ठीक है, एंड देन मैंने आगे लिख दिया 2000। अब ये 2000 क्या है, 2000 है मिली सेकेंड्स। 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड, आपको ये बात पता है। तो जैसे ही अगर मैं 2000 लिखूंगा तो वो क्या होगा, इक्वल टू 2 सेकेंड। अब ये फंक्शन कब रन होगा, ये फंक्शन फौरन से रन नहीं होगा, वेब पेज पे ये फंक्शन फौरन से रन नहीं होगा, ये रन होगा 2 सेकेंड के बाद। मैंने लिखा सेट टाइम आउट माई कॉल बैक 2000, अब ये फंक्शन रन होगा 2 सेकेंड के बाद। तो ये हमारे पास होता है सेट टाइम आउट का फंक्शन। आप ये बात समझ सकते हो एज ए एग्जाम्पल कि हम क्लास में होते थे, हम एज ए टीचर क्या बोलती थी हमें कि आपके पास 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स में आपको ये काम कंप्लीट करना है एंड देन आपको नोटबुक मेरे पास सबमिट करवा देनी है, ठीक है। जितना भी काम आपका 10 सेकंड
जितना भी काम आपका 10 मिनट में होगा आप करोगे एंड देन मुझे अपनी नोटबुक आप मुझे सबमिट करवा दोगे, ठीक है। ऐसा टीचर यही बोलती थी। फिर हमने क्या किया, जितना भी हमारा काम 10 मिनट के अंदर हुआ हमने किया एंड देन सबमिट करवा दिया। तो यही सेट टाइम आउट का काम है कि अगर हम उसको 10 सेकंड देंगे, 10 मिनट देंगे, तो वो उस वक्त तक रन नहीं होगा जब तक उसका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो वो हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप डिड यू क्लियर इट सेट टाइम आउट क्या होता है। अब हम सिंटेक्स देखते हैं सेट इंटरवल का। ऑलराइट, अब ये क्या बोल रहा है, फंक्शन रिपीटेड फंक्शन, दिस फंक्शन विल बी रिपीटेड एवरी 1000 मिली सेकेंड। आ रही है बात समझ कि सेट इंटरवल क्या करेगा, इसको हमेशा हर एक सेकंड के बाद रिपीट करवाएगा। हर सेकंड के बाद ये फंक्शन क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। हम इसमें जो भी चीज लिखेंगे ये एज अ लूप वर्क करेगा, हर सेकंड के बाद यही चीज को रिपीट करता जाएगा। तो ये था हमारे पास सेट इंटरवल एंड देन हमने अच्छे से सीख लिया सेट टाइम आउट। सो गाइस, हम VS कोड में आ चुके हैं, टाइमिंग बेस्ड इवेंट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है सेट टाइम आउट क्या होता है। द सेट टाइम आउट फंक्शन इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन और कोड ब्लॉक आफ्टर अ स्पेसिफाइड डिले इन मिलीसेकंड। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करके रखा है, इसको मैं करता हूँ अनकमिट। मेरा फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन डिलेड फंक्शन, और उसके अंदर मैंने कंसोल करवाया है दिस फंक्शन वाज लेड बाय 2000 मिली सेकेंड। 2000 मिली सेकेंड इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे सिंपल इसी तरह फंक्शन कॉल करवा देता डिलेड फंक्शन, तो क्या होता, मेरा फंक्शन क्या 2 सेकेंड के बाद रन होगा। अभी मैं चेक करूं अगर, ठीक है, हमने टर्मिनल ओपन किया एंड सो यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो मेरा फंक्शन क्या हुआ है, डायरेक्ट कॉल हो गया, दिस फंक्शन वाज डेड बाय 2000 सेकंड। मतलब कि अभी इसमें हमारे पास सेट टाइम आउट का फंक्शन हमने यूज नहीं किया। सेट टाइम आउट का फंक्शन कब यूज होता है आपको ये बात पता है, जब भी मुझे कोई फंक्शन या कोई भी चीज थोड़ी देर बाद शो करवानी हो तो मैं करवा सकता हूँ। हमने देखा जैसे मैं फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ मेरे पास डेटा आ रहा है। अब मैंने इसको बोला सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या करेगा, मैंने कहा सेट टाइम आउट के अंदर ये जो डिलीट फंक्शन है इसको कॉल करवाओ एंड इसको आप करवाओगे कॉल 2 सेकंड के बाद। 2000 मिली सेकंड इक्वल टू 2 सेकंड। अब हमारा क्या होगा, अगर मैं करता हूं नोड इंडेक्स, अभी कोई डेटा नहीं आया, 1 2 एंड देन आपके सामने है 2 सेकंड बाद मेरे पास डेटा शो हुआ है। अगर मैं आपको एक और बार करके दिखाऊं नोड इंडेक्स, तो 1 एंड देन 2, देखा 2 सेकंड हुए और मेरे पास फिर डेटा आया है, डायरेक्ट मेरे पास डेटा नहीं आया। आपको ये बात तो समझ आ गई कि हम किस तरह सेट टाइम आउट का फंक्शन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब अगर क्या हो यहां पे पैरामीटर भी हो, आर्गुमेंट्स के साथ भी हमें खेलना हो, तो मैं किस तरह काम करूंगा। अगर समझो यहां पे मैंने x को पास किया एंड देन यहां पे मैंने इस x को भी कॉल करवा दिया, ठीक है। एंड देन अगर मैं यहां पे इसको अभी चेक करता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 1 एंड देन 2। x मेरे पास आया, हमने कोड सेफ नहीं किया था, 1 मिनट, ठीक है, कंट्रोल C, नोड इंडेक्स, देख रहे हो यहां पे मेरे पास आ गया अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि हमने इसको ये वाला x यहां से पैरामीटर से पास किया। अब आर्गुमेंट में कैच किस तरह हम करेंगे, आपको ये बात पता है, हम क्या करते थे, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, इस तरह हमने कॉल बैक बना दिया। अब कॉल बैक के बाद मैं क्या करूंगा, यहां के इसको मैं पैरेंथेसिस पास करूंगा एंड यहां पे मैं कोई भी वैल्यू पास करूंगा तो ये क्या होगा, वो x को वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, अब मैं करता हूं नोट इंडेक्स, पहले हमारे पास आ रहा था अनडिफाइंड, ठीक है। अब आपने एक चीज नोट की, अब मेरे पास अनडिफाइंड नहीं आ रहा बल्कि अब उसको डेटा मिल गया है, क्या मिला, 10, जो हमने यहाँ पे पास किया था। तो आपको ये बात समझ आ गई किस तरह हम सेट टाइम आउट को डायरेक्ट कॉल करवाना चाहें तो हम डायरेक्ट कॉल भी करवा सकते हैं, और अगर हमारे पास पैरामीटर या आर्गुमेंट्स हो तो हम पैरामीटर और आर्गुमेंट्स के साथ भी इसको किस तरह कॉल करवा सकते हैं कॉल बैक फंक्शन के थ्रू। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल भी हम देख चुके हैं, सेट इंटरवल क्या करता है, सेट इंटरवल फंक्शन इज यूज्ड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ फंक्शन और कोड ब्लॉक एट अ स्पेसिफाइड इंटरवल इन मिलीसेकंड्स। अब सेट इंटरवल में हमारे पास एक फंक्शन है, ये क्या है, रिपीटेड फंक्शन। मैंने इसको अनकमिट किया, फंक्शन रिपीटेड फंक्शन, ये फंक्शन क्या करेगा, हर एक सेकंड के बाद दिस फंक्शन विल बी रिपीटेड एवरी 1000 मिलीसेकंड। हर एक सेकंड के बाद ये फंक्शन क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाला ही काम करता, ये सेट टाइम आउट वाला, कि मैं यहां पे लिख दूं सेट टाइम आउट
एंड देन इसके अंदर मैं ये फंक्शन कॉल करवा दूं, कौन सा, रिपीटेड फंक्शन, और इसको मैं दे दूं कि 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। मेरा फंक्शन कब रन होना चाहिए, एक काम करता हूं मैं, इस सेट टाइम आउट वाले फंक्शन को मैं कर देता हूं क्लोज, ठीक है भाई, ताकि हम सेट इंटरवल को अच्छे से समझ सकें। मैं इसको करता हूं सेफ, और अब हम ओपन करते हैं टर्मिनल। टर्मिनल में मैंने इसको बोला, अभी हम किसको चेक कर रहे हैं, सेट इंटरवल को। मैंने किया नोड इंडेक्स, नोड इंडेक्स किया तो इसने आपने एक चीज नोट की कि 1 सेकंड के बाद ये मेरा फंक्शन आ गया, ठीक है, ये फौरन नहीं आया था, 1 सेकंड के बाद आया था। अगर मैं रन करके दिखाऊं तो ये अब आया 1 सेकंड के बाद। अब ये सेट इंटरवल क्या करता है, सेट इंटरवल बोलता है कि ये मेरा जो फंक्शन है वो हर सेकंड के बाद रिपीट होगा। सेट टाइम आउट क्या किया, एक बार रन किया और स्टॉप कर दिया। अगर मैं यहां पे सेट इंटरवल का यूज करता एंड इसको मैं सेव करता एंड यहां पे आके मैं इसको अगर कॉल करवाऊं नॉट इंडेक्स को, तो अब मेरा फंक्शन हर 1 सेकंड के बाद रन होगा। रिपीटेडली रन हो रहा है, देख रहे हो आप, रिपीटेडली रन होता जा रहा है। जब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं, ये क्या होता रहेगा, रन होता ही रहेगा। दिस फंक्शन विल बी रिपीटेड एवरी 1000 सेकंड। दिस फंक्शन देख रहे हो आप, ये कितनी बार मेरा ये फंक्शन रन हो चुका है। मुझे इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये क्या होगा, चलता ही रहेगा। ऑल राइट, ठीक है। तो हमने अपना क्या किया, सेट इंटरवल को रोक दिया ताकि हमारा ये फंक्शन बार बार रन ना हो। अब मैं करता हूं इसको भी कमेंट। तो आपको समझ आया कि सेट इंटरवल हमारे पास क्या करता है और सेट टाइम आउट क्या करता है। सेट टाइम आउट हमारे पास कोई भी फंक्शन हमें डिलेड रन करना हो तो उस वक्त हम सेट टाइम आउट का यूज करते हैं। एंड देन मुझे सेट इंटरवल उस वक्त चाहिए कि मैं एक चीज को बार बार रिपीट करवाना चाहता हूं, हर एवरी सेकंड बाद, हर 2 सेकंड बाद, हर 10 सेकंड बाद, कि मेरा फंक्शन वो खुद ब खुद रन होता रहे। तो मैं वहां पे क्या यूज करता हूं, सेट इंटरवल। आई होप क्लियर हुआ होगा सेट टाइम आउट क्या होता है, सेट इंटरवल क्या होता है। ये दो फंक्शन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हमारे पास आता है क्लियरिंग टाइम आउट विथ क्लियर टाइम आउट। सो गाइस अब मैं आपको क्लियर करता हूं क्लियर टाइम आउट। अब क्लियर टाइम आउट क्या होता है, जिस तरह मैंने सेट टाइम आउट दिया हुआ था कि एक फंक्शन को मैं कोई भी टाइम असाइन कर रहा था कि ये फंक्शन इस सेकंड्स के बाद रन होना चाहिए। अब उस फंक्शन को रोकने के लिए मेरे पास क्या होता है, एक मेथड होता है क्लियर टाइम आउट। क्या है, इफ यू वांट टू कैंसिल अ शेड्यूल टाइम आउट बिफोर इट अकर्स यू कैन यूज द क्लियर टाइम आउट फंक्शन। द ग्लोबल क्लियर टाइम आउट फंक्शन मेथड कैंसिल अ टाइम आउट प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड बाय कॉलिंग सेट टाइम आउट। सिंटैक्स मैं आपको दिखा देता हूं, सिंटैक्स हमारे पास किस तरह होता है, क्लियर टाइम आउट, और इसके अंदर हमें क्या देनी पड़ती है, टाइम आउट आईडी। मैं आपको करके दिखाता हूं इसको। ये मेरे पास वही फंक्शन है, ठीक है, और ये मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट नहीं करता, अगर इसको इसी तरह मैं कॉल करवा देता, ठीक है, तो ये मेरा कौन सा बन गया, सेट टाइम आउट का फंक्शन बन गया। अब इसको मैं रोकूंगा कैसे, मैं अगर वेरिएबल क्रिएट नहीं करता तो इसको मैं रोकता कैसे, आ रही है बात समझ। मैं यहां पे करता हूं, इसमें हम आ गए, ठीक है, एंड मैंने कहा नोड इंडेक्स। तो यहां पर आप देखो मेरे पास ये मेरा डेटा 2 सेकंड के बाद चल गया, लेकिन मैंने इसको बोला कि भाई ये एक आईडी है। मैंने एक क्या दे दिया इसको, माय वर्क एक वेरिएबल बना दिया, और मैंने इसको बोला कि क्या करो आप, आपके जो क्लियर टाइम आउट का फंक्शन है, क्या है भाई, क्लियर टाइम आउट, और इसके अंदर मैं किसको रखूंगा, माय वर्क को, क्योंकि माय वर्क के वेरिएबल के अंदर ही तो मेरा सेट टाइम आउट चल रहा है फंक्शन। क्लियर है भाई। अब मैं क्या करता हूं, अगर अब मैं इसको नोट इंडेक्स करूंगा तो ये 1 सेकंड के अंदर ही एग्जीक्यूट हो गया। इसने सेट टाइम आउट को चलने ही नहीं दिया। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने बोल दिया सेट टाइम आउट फंक्शन जो है वो रुक जाना चाहिए, चलना नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास होता है क्लियर टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या होता है, सेट इंटरवल क्या होता है, क्लियर हो गया भाई। ये हमारे पास होता है क्लियर टाइम आउट, कि किस तरह हम सेट टाइम आउट के फंक्शन को रोक सकते हैं। अब यहां पे हमारे पास क्या होता है, क्लियर इंटरवल। जिस तरह हमने देखा सेट टाइम आउट को रोकने के लिए हमारे पास क्या था, क्लियर टाइम आउट, इसी तरह हमारे पास होता है सेट इंटरवल को रोकने के लिए क्लियर इंटरवल, ठीक है। क्लियर इंटरवल में हमें वही इंटरवल आईडी पास करनी पड़ती है, और वही हमने फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन रिपीटेड फंक्शन, ठीक है। और इसके नीचे मैं क्या करूंगा, इसके नीचे मुझे अगेन वही वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं यहां से यही वाला वेरिएबल उठा लेता एंड इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करता, ठीक है, इस तरह, और यहां पे मैं ऊपर वाले कोड को कर देता हूं कमेंट।
और इसको मैं यहाँ पे पास कर सकता था सेट इंटरवल, और हम कौन सा हमें फंक्शन कॉल करवाते हैं, रिपीटेड फंक्शन। इस तरह हम रिपीट करवाते हैं 2 सेकंड बाद, तो हम किस तरह इसको रोक सकते थे, यहां पे मैं क्या देता, क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल के अंदर हमारे पास वही माय वर्क कॉपी एंड देन पेस्ट। क्लियर है भाई, किस तरह हम सेट इंटरवल को रोकने के लिए क्या चीज यूज करते हैं, सेट टाइम आउट को रोकने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं। तो ये थी हमारे पास क्लियर इंटरवल। ये इसको मैंने कमेंट कर दिया है। लास्ट हमारे पास है चैलेंज, एक क्वेश्चन है जिसको हम रिजॉल्व करने वाले हैं। तो भाई क्या करते हैं, हम चैलेंज क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दैट डिफाइंस अ फंक्शन कॉल्ड रिपीटेड फंक्शन। एक फंक्शन आप क्रिएट करो, किस नेम से, रिपीटेड फंक्शन के नेम से। मैंने कहा ठीक है भाई, कॉन्स्ट रिपीटेड फंक्शन इक्वल टू फेडर फंक्शन। सही है, ये हमारे पास फेडर फंक्शन बन गया। इसके बाद उन्होंने बोला दिस फंक्शन शुड लॉग द मैसेज, ये वाला मैसेज आपको लॉक करवाना है। मैंने कहा ऑल राइट, कॉपी किया मैंने कंसोल के अंदर, मैंने इसको लॉक करवा दिया इसको, ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। इसके बाद उन्होंने बोला देन सेटअप इंटरवल यूजिंग सेट इंटरवल। सेट इंटरवल हमें यूज करना है, तो मैंने इसको बोल दिया ठीक है, सेट इंटरवल का हम यूज कर लेते हैं। सेट इंटरवल टू कॉल रिपीटेड फंक्शन एवरी 1000 मिली सेकेंड। हर 1 सेकंड के बाद ये मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। ये चीज हम देख चुके हैं। अब मेन चीज क्या आती है यहाँ पे, कि आपको ये बात पता है, जैसे ही मैं ये करके आपको दिखाऊंगा तो मेरा क्या होगा, हर सेकंड के बाद मेरा फंक्शन रन होगा। सेट बेस्ट टाइम नोड इंडेक्स एंड देन ओहो नोड इंडेक्स सेफ नहीं किया मैंने यार, नोड इंडेक्स। ठीक है, हर 1 सेकंड के बाद मेरा फंक्शन रन होना शुरू हो गया है। अब मैं क्या करता हूं, यहां तक हमने इसको भी रोक दिया है ताकि हमारा फंक्शन आगे रन ना हो। अब ये बोल रहा है एडिशनल स्टॉप क्या करना है, आफ्टर 5 सेकंड हैव इलेप्स्ड। जब भी ये 5 सेकंड हो जाए तो इसको रुक जाना चाहिए। यूज सेट टाइम आउट। अभी आपने एक चीज देखी, किसी भी फंक्शन को मुझे डिलेड रन करवाना हो 5 सेकंड 10 सेकंड में क्या यूज करता हूं, सेट टाइम आउट टू क्लियर द इंटरवल प्रीवियसली। जो मेरा प्रीवियस इंटरवल चल रहा है लगातार, वो मुझे 5 सेकंड के बाद रोकना है। उसको मैं किस तरह रोकूंगा, मेक श्योर टू लॉक द मेथड इंटरवल क्लियर्ड आफ्टर 5 सेकंड। ये जो मेरा इंटरवल मेथड है, ये आफ्टर 5 सेकंड क्या होना चाहिए, क्लियर्ड होना चाहिए। अब ये इजी है, अभी हमने यूज करके देखा था क्या, सेट टाइम आउट। इसको मैं कट करता हूं, मैंने लिखा सेट टाइम आउट, ठीक है। अब सेट टाइम आउट के बाद हमने क्या लिया, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन लिया यहाँ पे, जो हम पहले ले रहे थे। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास करता हूं, सेट इंटरवल। और यहां मैंने क्या पास किए हैं, 5 सेकंड। ये जो मेरे पास है देख रहे हो, एवरी 5 सेकंड इक्वल टू 5000 मिली सेकंड। मैंने इसको सेट टाइम आउट के अंदर रख दिया। मैंने कहा ये जैसे ही 5 सेकंड्स के कंप्लीट हो जाए, आपको ये फंक्शन रोक देना है। कौन सा भाई, सेट इंटरवल वाला। ऊपर एक चीज देखी थी, सेट इंटरवल को रोकने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्लियर इंटरवल। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल तो क्लियर, यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल तो क्रिएट करना पड़ेगा ना भाई। मैं यहाँ पे अगर इसको बोलता हूँ कॉन्स्ट और इंटरवल आईडी इक्वल टू, मुझे किसका रखना पड़ेगा, इस सेट टाइम आउट के, ठीक है। मैंने यहां से उठाया, इसको यहां पे पेस्ट किया। मैंने बोला सेट इंटरवल रिपीटेड फंक्शन 1000 मिली सेकेंड। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको रोकना भी तो है। और किस तरह रोक सकते हैं हम इसको हम रोक सकते हैं, हमने एक चीज देखी अभी, कौन सी हमारे पास, क्लियर इंटरवल। अब क्लियर इंटरवल अगर मैं करता हूं और उसके अंदर इंटरवल आईडी को मैं पास कर देता हूं कॉपी एंड देन पेस्ट हियर। यहां पे तो मैं कर देता हूं, यहां पे मेरा क्लियर इंटरवल हो भी जाएगा। ये क्या होगा, रन ही नहीं होगा। लेकिन मेरी सिचुएशन क्या है, इसको मैं ऐसे कट करता हूं। मेरी सिचुएशन है आफ्टर 5 सेकंड हैव इलेप्स्ड, use set time to clear the interval previously set up, make sure to lock the method interval cleared after 5 second। ये मेरा जो इंटरवल मेथड है चलना चाहिए, लेकिन आफ्टर 5 सेकंड बाद रुक जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सेट टाइम आउट को बता दिया कि सेट टाइम आउट, ये जो इंटरवल फंक्शन चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन आप इसको कब रोकोगे, कब आप इसको क्लियर इंटरवल करोगे, एवरी 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद ये रन नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूं एंड देन अब हम करते हैं नोट इंडेक्स। तो आप अभी एक चेक देखना, 1 2 3 4। अगर मैं आपको एक चीज यहां पे दिखाऊं तो 1 2 3 4 हमारे पास
ये फंक्शन जो चल रहा है वो कितनी बार रन हो रहा है? 4 बार। 1 2 3 4। तो आप यहां पे चेक कर रहे हो हमारे पास फंक्शन कितनी बार रन हो रहा है? 4 बार। मैंने इसको क्या बोला? एवरी 5 टाइम हमारा फंक्शन रन होना चाहिए। लेकिन ये 5वीं बार होगा कैसे? ये देखो, आप पहली बार उसने बोला है दिस फंक्शन रिपीट एवरी 1000 मिली सेकेंड, हर 1 सेकंड के बाद हमारा फंक्शन रन होगा। तो मैं यहाँ पे इसको, या मुझे 6000 करना पड़ेगा कि मेरा फंक्शन 5 बार रन हो, या मुझे डिफॉल्ट पहले एक रिपीटेड फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा ताकि मेरा फंक्शन पहले कॉल हो जाए एक बार, बाकी 4 बार किस पे होगा? बाकी 4 बार इस सेट टाइम आउट इस सेट टाइम आउट के जरिए होगा। अगर अब हम चेक करें तो अब हमारे पास प्रॉपर 5 टाइम डेटा आने वाला है। ठीक है, मैंने कहा नोट इंडेक्स। अब आप चेक करना 1 2 3 4 5। यहां मैंने सेव नहीं कराया कोड। नोट इंडेक्स 1 2 3 4 एंड देन 5। ये है हमारे पास सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, क्लियर इंटरवल एंड देन क्लियर टाइम आउट। हमारे पास एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था जो मैंने आपको रिजॉल्व भी करके दिखाया, ताकि आपके माइंड में जो कंफ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई होगी इस क्वेश्चन के थ्रू, कि अगर मुझे सेट इंटरवल को 5 सेकंड बाद रोकना है तो मैं किस तरह रोक सकता था। सेट इंटरवल के अंदर हमने सेट टाइम आउट का भी यूज किया कि मेरे पास, मुझे पता है कोई भी फंक्शन मुझे 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद कॉल करवाना है तो मैं सेट टाइम आउट के थ्रू करवा सकता हूं। अगर एक ही फंक्शन को रिपीटेडली वर्क करवाना है तो मैं सेट इंटरवल के थ्रू करवा सकता हूं। और इस तरह अगर मुझे सेट इंटरवल को रोकना है तो मैं क्या कर सकता हूं? क्लियर इंटरवल। सेट टाइम आउट को रोकना है तो मैं क्या कर सकता हूं? क्लियर टाइम आउट। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा जो हमारे पास टाइमिंग बेस्ड इवेंट है। तो गाइस स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक कमेंट शेयर, ताकि उनको भी अच्छी तरह टाइमिंग बेस्ड इवेंट पता चल सके इन जावास्क्रिप्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।